भगवान श्री राम को ऋषि वशिष्ठ योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में मन की चंचलता को दूर करने के लिए वासना त्याग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे बर्फ का रूप शीतलता और काजल का रूप कालिमा है, उसी प्रकार मन का रूप अत्यंत चंचलता है। तब श्री राम पूछते हैं, ब्रह्मन, इस अत्यंत चंचल मन के तीव्र वेग या चपलता का निवारण कैसे हो सकता है? तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, श्री राम, इस जगत में कहीं भी चपलता से रहित मन नहीं देखा जाता। जैसे उष्णता अग्नि का धर्म है, वैसे ही चंचलता मन का। चेतन तत्व में जो यह चंचल क्रिया शक्ति विद्यमान है, उसी को तुम जगत का आडंबर रूप मानसी शक्ति समझो। जैसे स्पंदन और अस्पंदन के बिना वायु के अस्तित्व का पता नहीं चलता, वैसे ही चंचल स्पंदन के बिना चित्त का अस्तित्व ही नहीं है। जो मन चंचलता से रहित है, वही मरा हुआ कहलाता है, वही तप है और वही शास्त्र का सिद्धांत भूत मोक्ष कहलाता है। मन के विनाश मात्र से संपूर्ण दुखों की शांति हो जाती है और मन के संकल्प मात्र से परम दुख की प्राप्ति होती है। श्री राम, मन की जो यह चपलता है, वह अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या कही जाती है। उसी अविद्या का दूसरा नाम वासना है। उसका विचार के द्वारा नाश कर देना चाहिए। विषय चिंतन का त्याग कर देने से अविद्या और वासनामयी उस चित्त सत्ता का अंतःकरण में लय हो जाता है और ऐसा होने से परम मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। पौरुष प्रयत्न के द्वारा मन को जिस वस्तु में भी लगाया जाता है, उसी को प्राप्त होकर वह अभ्यास के परिणाम स्वरूप तद्रूप हो जाता है। जो संसार सागर के वेग में पड़कर तृष्णा रूपी ग्राह की दाढ़ों में फंस गए हैं और भ्रम रूपी आवर्तों द्वारा दूर बहाए जा रहे हैं, उनके वहां से पार जाने के लिए अपना जीता हुआ मन ही नौका के रूप में सहयोगी होता है, जिसने परम बंधनकारी मन रूपी पाश के अपने मन के द्वारा ही काटकर आत्मा का उद्धार नहीं कर लिया, उसे दूसरा कोई बंधन से नहीं छुड़ा सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि हृदय को वासित करने वाली जो वासना है, जिसका दूसरा नाम मन है, उदित होती है, उसका परित्याग करे, उसे मिथ्या समझकर छोड़ दे। इससे अविद्या का नाश हो जाता है। भावना की भावना न करना ही वासना का क्षय है। इसी को मन का नाश एवं अविद्या का नाश भी कहते हैं। रघुनंदन, भ्रम से दो चंद्रमाओं की प्रतीति के समान यह वासना नित्य असत्य होती हुई सत्य के समान उठ खड़ी हुई है। इसलिए इसका त्याग कर देना ही उचित है। यहाँ पर अद्वितीय ब्रह्म के सिवा न कोई सद वस्तु है न असद। जैसे तरंग मालाओं से परिपूर्ण विशाल महासागर में जल राशि के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी तरह संसार में ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भाव या अभाव रूप पदार्थ नहीं है। यदि कर्म का फल सत्य हो तो कर्म का ग्राह्य होना चाहिए,
और यदि उसका फल मिथ्या हो तो वह कर्म सर्वथा तो त्याज्य होना चाहिए, क्योंकि सब लोग एकमात्र उपादेय वस्तु में ही आसक्त होते हैं। चूंकि कर्म का फल मिथ्या है, अतः उसमें आसक्त न होना ही उचित है। इंद्रजाल के समान यहाँ सब कुछ मायामय और अवास्तविक है, फिर उसमें क्या आस्था हो सकती है? कैसे हेय और उपादेय दृष्टियां हो सकती हैं? रघुकुल तिलक श्री राम, संसार वृक्ष की बीज रूपी कणिका जो अविद्या है, इसका अस्तित्व नहीं है, तो भी यह सत्ता युक्त वस्तु की भांति विस्तार को प्राप्त हुई है। यह अविद्या मनोराज्य की भांति केवल कल्पित आकृति मात्र से भासित होती है। सत्यता का इसमें सर्वथा अभाव है। यद्यपि यह सैकड़ों हजारों शाखाओं से युक्त जान पड़ती है, तथापि वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जंगल में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा की भांति मिथ्या ही है, तो भी इसने व्यर्थ ही आडंबर फैला रखा है। जैसे मृग तृष्णा उन भोले भाले मृगों को ही धोखे में डालती है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार यह अविद्या अज्ञानी पुरुषों को ही धोखा देती है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं। जैसे प्रलय काल की आंधी भीषण रूप धारण करके धूल राशि से व्याप्त होकर बलपूर्वक तीनों लोकों को आक्रांत कर लेती है, उसी प्रकार अविद्या भी भयंकर आकार धारण करके विचरती है। रजोगुण के आधिक्य से वह धूसर जान पड़ती है और हठात लोक लोकांतरों को पददलित कर देती है। जैसे आकाश में अकारण ही नीलिमा दिखाई देती है, उसी प्रकार यह अविद्या भी किसी कारण के बिना ही प्रतीति का विषय होती है। दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति इसकी उत्पत्ति हुई है। यह स्वप्न के समान भ्रम उत्पन्न करती है, और जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले लोगों को तटवर्ती ठूंठे काठ में भी गतिशीलता की प्रतीति होती है, वैसे ही यहाँ इस अविद्या का उत्थान हुआ है। यह अविद्या जब चित्त को दूषित कर देती है, तब इससे व्याकुल हुए लोगों को दीर्घ काल तक संसार रूपी स्वप्न का भ्रम बना रहता है। विषय रूपी रथ पर आरूढ़ हुई यह उद्भूत वासना रूपिणी प्रबल अविद्या मन को उसी तरह शीघ्र आक्रांत कर लेती है, जैसे जाल पक्षी को फंसा लेता है। जैसे विवेक बुद्धि से विषय बुद्धि का निरोध किया जाता है, उसी तरह प्रयत्न पूर्वक इस वासना रूपिणी अविद्या का भी शीघ्र निरोध करना चाहिए। जैसे स्रोतों को रोक देने से नदी सूख जाती है, उसी प्रकार अविद्या के निरोध से यह मनोमयी नदी भी सूख कर नष्ट हो जाती है। तब श्री राम कहते हैं, ब्रह्मन, यह अविद्या असत है, अत्यंत तुच्छ है और मिथ्या भावना रूप है, तो भी इसने कोमलांगी युवती की भांति सारे जगत को अंधा बना रखा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसका न कोई रूप है न आकार। यह सुंदर चेतन से भी रहित है और असत होकर भी नष्ट नहीं हो रही है। इसने सारे जगत को अंधा बना रखा है। यह कैसा आश्चर्य है। यह सदा अनंत दुखों से व्याप्त मृतक के तुल्य और संज्ञाहीन है, तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है।
बड़ी विचित्र बात है। काम और क्रोध ही इसके सुदृढ़ अंग हैं। तमोगुण की अधिकता से यह वक्र जान पड़ती है और ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है। यह कैसी अद्भुत बात है। अपने आत्म स्वरूप परमात्मा के विषय में जो अंधे हैं वे ही इस अविद्या के आश्रय हैं। यह जड़ है, जड़ता से जीर्ण शीर्ण है और दुख से अत्यंत प्रलाप करने वाली है। तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है। यह कितने आश्चर्य की बात है।